वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पे शो के करंट ट्रैक में खूब सारा धमाका ड्रामा चल रहा है। और इसी बीच यहां पर नेले पर दहला वाला ट्विस्ट आया है। दरअसल शो में यहाँ वनराज के एक्सीडेंट के बाद वनराज काव्या के साथ नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया है। यहाँ तक कि घर वालों के लिए उन्होंने न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की और इस समय वो किंजल नहीं बल्कि अपनी बिटिया यानी कि पाखी को खूब अटेंशन भी दे रहे हैं। और यहाँ पर पाखी भी काफी खुश है कि उन्हें इतना प्यार और दुलार उनके फैंस से उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। वेल, पाखी और उनके पापा की जोड़ी को लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ बात की जाए घर की बहू रानी और बहू नंबर 1 यानी कि किंजल को भी यहाँ पर खूब प्यार मिलता है। बात की जाए अनुपमा की, तो अनुपमा यहाँ पूरी तरह से एक सास नहीं बल्कि एक माँ बनने की कोशिश कर रही है किंजल के लिए। लेकिन अब किंजल और अनुपमा के बीच में भी काफी घमासान होने वाला है। और इस घमासान के बीच में यहाँ पर चुप्पी तोड़ते हुए पाखी सारे के सारे राज खोलकर सामने लाकर रखने वाली हैं। पाखी यहाँ पर बताने वाली हैं कि आखिरकार यहाँ पर किंजल क्यों नहीं पसंद कर रही है पापा का यहाँ रहना, और वो इतना ज्यादा कैसे बोल पा रही हैं। जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं शो के आगे आने वाले ट्रैक में। जो किंजल अभी तक अनुपमा की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन आज अनुपमा के सामने वो यहाँ वनराज को घर से निकलने के लिए कह रही हैं, और या वो नहीं निकलेंगे तो वो निकल जाएंगे। क्या होगा कहानी में आगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली सीरियल अनुपमा की कहानी में आप सभी एक के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न देख रहे होंगे। ये ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों को काफी एंटरटेनिंग भी लग रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए शो के करंट ट्रैक की, तो यहाँ पे वनराज ने इस वक्त के लिए अनुपमा से कहा सॉरी। काव्या ने देखा बहुत बुरा सपना। जी हाँ, बता दें कि स्टार प्लस का सुपरहिट शो अनुपमा इन दिनों काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। हाल ऐसा है कि एक तरफ वनराज के एक्सीडेंट के बाद वो घर आ चुका है। बा अनुपमा से वनराज का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। इधर काव्या बार बार वनराज को कॉल कर उससे मिलने की जिद करती हैं, लेकिन वनराज उसे मना कर देता है क्योंकि अब वो उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है और ना ही वो उसके घर लौट कर जाना चाहता है। इवन यहाँ नए साल की पार्टी में भी उसने जो विश मांगी है वो विश ये है कि वो नई फैमिली बनाना चाहता है, यानी अपनी फैमिली के साथ नई यादें बनाना चाहता है। ऐसे में अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज अनुपमा से काव्या के बर्ताव के लिए सॉरी कहेगा। अनुपमा से कहता है कि काव्या को ये सब नहीं करना चाहिए था। अनुपमा कहती है कि वो सॉरी नहीं है क्योंकि यहाँ बात उसके बेटे की खुशियों की थी और वो यहाँ पे उन सब चीज़ों के लिए सॉरी नहीं है जो उसने काव्या के साथ की। वनराज कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। वनराज से यहाँ पर अनुपमा कहती है कि अब मैं उनकी पत्नी कभी नहीं बनूंगी। थोड़े दिन के बाद लोग आकर कहेंगे कि तेरा पति वापस आ गया है, तो तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं कुछ नहीं भूल सकती। इधर समर वनराज के पास खाना लेकर आता है और उसे खिलाता है। वनराज समर को एक काम करने को बोलता है और उसे लीव एप्लीकेशन टाइप करने के लिए कहता है। इधर काव्या सपना देखती है कि समर वनराज का सारा सामान लेने उसके घर आ जाता है। समर कहता है कि वो यहाँ कभी नहीं आने वाला। अगर आपने उनसे मिलने की कोशिश की तो हमें कोर्ट के ऑर्डर्स लेने होंगे। आपसे दूर रहने के लिए कहा है उन्होंने। तभी उसका सपना टूटता है और वो देखती है कि समर सिर्फ लैपटॉप लेने आया है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काव्या बार बार कहती हैं कि वो वनराज का पूरा ख्याल रखेंगी, जिसके बावजूद बाऊ से इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराती हैं। लेकिन वनराज काव्या के साथ जाने के लिए इनकार नहीं यहाँ पर करता है और इसी के साथ यहाँ पर वो शाह हाउस को चुनता है।
उसे बार बार काव्या के तानों की याद आती है, जिसके बाद वो अब काव्या का घर छोड़कर निकला और अब यहाँ पर वो पूरी तरह से शाह हाउस का एक बार फिर से बन जाना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर वो काफ़ी कोशिशें भी कर रहा है कि अनुपमा के साथ भी जो उसकी तालमेल बिगड़ी है वो सुधर जाए। और इसी के साथ शो में आप लोगों को अब काफ़ी सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी अब देखेंगे कि जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ किंजल पारितोष भी हनीमून से लौटेंगे, जहां पर किंजल पारितोष यहाँ वनराज को देखकर काफ़ी हैरान होंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर किंजल अब इस घर में नहीं रहने की बात करेगी, जिसे सुनकर ये यहाँ पर टूट जाएंगी पाखी और पाखी यहाँ पर डर में रहेंगी कि कहीं किंजल की बात यहाँ अनुपमा ना मान ले। ऐसे में किंजल की सच्चाई सभी घर वालों के सामने पाखी लेकर आएंगी। पाखी चुप्पी तोड़ेंगी और अनुपमा को बताएंगी कि ये सब यहाँ पर किंजल भाभी के मन में उनकी माँ राखी ने डाला है और ये यहाँ पर किंजल तो हमें पसंद भी नहीं करती है। भले आपको तो पता ही है, जब से किंजल घर में आई है यहाँ पर उसकी माँ बनकर ख्याल रखने की अनुपमा कोशिश कर रही है और यही चीज़ यहाँ पर पाखी को रास नहीं आ रही है और वो मन ही मन बार बार ये कह भी चुकी हैं कि अनुपमा को यहाँ पर किंजल बेबी के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर ये सारा ड्रामा और ट्विस्ट एंड टर्न भी दिखाया जा रहा है। ये ड्रामे और ये हंगामे शो के सभी डेली व्यूअर्स को एक के बाद एक नए ट्रैक के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाले हैं, जो शो में आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाला है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई जाएंगी और इसी के साथ शो में आप लोगों को यहाँ पर टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट आप सभी को एक नए ट्रैक के साथ आगे इसलिए लेकर जाने वाला है क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई शुरुआत होने वाली है शो के अंदर। एक तरफ जहाँ पर पाखी किंजल की बुराइयां करने में काफ़ी बिजी होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे अनुपमा अपने घर की बहू और बेटी के बीच में बढ़ रही है तनाव और ये झगड़े को देखकर वो भी काफ़ी परेशान होंगी। लेकिन किंजल भी यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाली, बल्कि वो अपनी बातें पाखी को समझाती नजर आएंगी कि यहाँ पर कितना ज़रूरी होता है एक पार्टनर का सच्चा होना। एक पार्टनर जब धोखा दे दे और जब धोखेबाज के साथ आपको रहना पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अनुपमा का साथ लेते हुए किंजल को यहाँ पर आप देखेंगे और किंजल यहाँ पर पाखी को समझाती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर पाखी जो कि अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं, अपने पापा की इतनी बड़ी गलती को भी वो माफ़ करने पर पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। अब आगे और क्या क्या ड्रामा होने वाला है वो शो में आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें जाती हुई दिखाई देंगी। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय, टेक केयर।